क्या आपको याद है जब आपने कुछ गलत किया था और आपके पेरेंट्स ने पनिशमेंट दी थी, या फिर जब आपने कुछ अचीव किया था पर प्रेज़ के बजाय आपको क्रिटिसिज्म मिला? कॉमन पैटर्न्स जो हम रिपीट करते हैं। मेरे क्लाइंट प्रिया ने नोटिस किया कि जब भी उसका बेटा अपसेट होता है, शी वुड इमीडिएटली से डोंट क्राई, इट्स नॉट अ बिग डील। बट थेरेपी में उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके साथ भी यही हुआ था। बचपन में इमोशंस को इनवैलिडेट किया गया था। When your child spills something and you feel rage building up, remember, spills happen, but your reaction is shaped by how your parents responded to your mistakes. Ask yourself, if no one had taught me how to parent, what would feel right to me? Hey everyone, Ankita here. Welcome back to my channel where we blend Montessori principles, neuroscience, music, and positive parenting to help you follow your amazing child from day one to forever. आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट जिसके बारे में हम ओपनली बात नहीं करते। जेनरेशनल ट्रॉमा, स्पेशली हम मिलेनियल पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हम वो फर्स्ट जनरेशन है जो कॉन्शियसली इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं। So what exactly is generational trauma? Simply put, it's the negative patterns, behaviors and mindsets that gets passed on from one generation to the next. वो सब experiences जो हमारे पेरेंट्स ने फेस किए, उनके पेरेंट्स ने फेस किए और सैडली अनकॉन्शियसली हम भी अपने बच्चों को पास ऑन कर देते हैं। ब्रेन साइंस हमें बताती है कि childhood experiences literally shape the developing brain. When children experience chronic stress or trauma, their stress response या उनका fight, flight or freeze mechanism can become permanently altered. For example, अगर आपके पेरेंट्स ने हार्श डिसिप्लिन यूज़ की थी या इमोशंस जिनको एक्सप्रेस करना चाहिए आपको अलाउड नहीं था, तो आपका ब्रेन उसी तरह डेवलप हुआ होगा एंड विदाउट कॉन्शियस एफर्ट आप भी अपने बच्चों के साथ वही पैटर्न्स रिपीट कर सकते हैं, चाहे आप उन्हें कितना भी प्यार करते हो। स्टडीज शो कि ट्रॉमा डीएनए में डायरेक्ट चेंजेस नहीं करता बट एपिजेनेटिक चेंजेस डेफिनेटली होते हैं, यानी जीन्स के एक्सप्रेशन में चेंजेस आ जाते हैं। दिस मीन्स ट्रॉमा कैन एक्चुअली अफेक्ट हाउ आवर जीन्स फंक्शन अक्रॉस जनरेशंस। अब मिलेनियल पेरेंट्स के लिए पहला स्टेप ये है कि अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को एक्नॉलेज करना। क्या आपको याद है जब आपने कुछ गलत किया था और आपके पेरेंट्स ने पनिशमेंट दी थी, या फिर जब आपने कुछ अचीव किया था पर प्रेज़ के बजाय आपको क्रिटिसिज्म मिला? कॉमन पैटर्न्स जो हम रिपीट करते हैं, दोज आर लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम, केयरिंग टू मच अबाउट व्हाट अदर्स थिंक, बिकॉज ये हुआ है हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में। बिकॉज आई सेड सो, विच इज़ अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। इमोशंस को सप्रेस करना, बॉयज डोंट क्राई, गुड गर्ल्स डोंट गेट एंग्री, परफेक्शनिज्म, हाई एक्सपेक्टेशंस, फिजिकल डिसिप्लिन या इमोशनल मैनिपुलेशन। एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। मेरे क्लाइंट प्रिया ने नोटिस किया कि जब भी उसका बेटा अपसेट होता है, शी वुड इमीडिएटली से डोंट क्राई, इट्स नॉट अ बिग डील। बट थेरेपी में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ भी यही हुआ था। बचपन में इमोशंस को इनवैलिडेट किया गया था। So now let's talk about breaking the cycle. The good news is हम इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, which basically means it is malleable. It can change and heal at any stage. Step 1, awareness. Notice your triggers. जब आप ओवर रिएक्ट करते हैं या आप अपने बच्चे के बिहेवियर से अपसेट हो जाते हैं तो पॉज करें, आस्क योरसेल्फ, इज दिस अबाउट माई चाइल्ड, इज दिस अबाउट माई ओन चाइल्डहुड? स्टेप 2, रेगुलेशन। अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखें। डीप ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस, टेक्निक्स या सिंपली रूम से बाहर जाना फॉर अ मिनट, these can help break the automatic response. For instance, when your child spills something and you feel rage building up, remember, spills happen, but your reaction is shaped by how your parents responded to your mistakes. Step 3, conscious parenting. Make choices based on your values, not your conditioning. Ask yourself, if no one had taught me how to parent, what would feel right to me? एक real example है Rahul, a father I worked with. He grew up in a home where academic achievement was the only thing that mattered. He found himself getting angry when his 5-year-old child wanted to play instead of learn letters.
And very quickly he recognized this pattern and he was able to understand that play is learning for children, and this pressure that he was putting on his child was coming from his own trauma, from his own parents. Now we certainly have an advantage. हमारे generation के पास कुछ unique advantages हैं. Number one, information access. We have research at our fingertips. We have mental health awareness. We have tools like therapy, emotional intelligence. These are now mainstream concepts, and thankfully, we also have communities. We can find groups, friends, circles, organizations. We can learn and share. Let me share some practical tools you can start using today. The pause technique. When triggered, silently count to 10 before responding. Your child can both love you and be upset with you. So please accept that emotions aren't black and white. And number 3, repair. When you mess up, and we will all do, go back and apologize to your child. Inner child work. You can reparent yourself by giving your inner child what you needed. Whatever gestures you have that are more about expressing anger or frustration, you can replace them with a gentler gesture. You can physically remind yourself to respond with compassion instead of reacting harshly. But मेरे parents ने तो ऐसा ही किया था और मैं तो ठीक हूँ. Are you though? Really think about your anxiety levels, your relationships, your self-worth. Most of us are functioning, but we are carrying our wounds. And remember, acknowledging that your parents made mistakes doesn't mean they didn't love you. They did the best they could with what they knew. Now you know better, I know better, so we must do better. If this resonates with you, here's what I want you to do. First, you hit that subscribe button, notification bell, so you don't miss any of our videos on parenting. Second of all, I am putting up in the comments a little bit of trigger tracker kind of a list. You can download that and it will really help you identify what your triggers are, and you can definitely create a plan for responding differently. Remember, breaking generational cycle for the next generations in your family starts with you, and it starts with you today. In fact, I would really recommend parents who are not yet parents, or second time parents, to really go back and again do a little bit of self work and identify aapke triggers kya hai, what are those things that still upset you, what are those reactions that you would like to change, what are ways in which you would like to respond with compassion and love. And you can do little self work before you get into parenting this new child who's going to come into your lives. This can really be mind blowing. Do this with your partner. Just go stand in front of the mirror. Make a list of all the things you want to change internally and externally. I'm telling you, a lot will come out of this exercise, and I'm sure your future child is going to thank you for this. And if you're a parent, start using all these techniques to improve today. I will see you in the next video.